बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा गैबी ख़जाने, और नाज़रीन आपने कहा भी होगा या लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि अल्लाह हमें गैबी ख़जानों से रिज़्क अता कर, दौलत अता कर। नाज़रीन, इस अमल को कर लीजिए, आपको इन अल्फाज की हकीकत पता चल जाएगी। देखिए नाज़रीन, अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं है। अल्लाह पाक जिसको चाहे अता कर दें, और नाज़रीन ज़रिया बना दें या गैबी मदद कर दें, अल्लाह पाक से तो कोई पूछने वाला नहीं है। इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे वो मिलेगा। जितनी भी दौलत चाहिए इस अमल को करने के बाद आप मांगोगे, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। सिर्फ नाज़रीन कुरान पाक की एक आयत है और उसके साथ कुछ खास अल्फाज हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं, किस तरह पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आपके ऊपर भी करम नवाजी होगी। नाज़रीन, आपके भी दिन तब्दील हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लो। क्योंकि नाज़रीन मैं सब चीज़ें लिख कर नहीं बता पाता, कुछ जगह कम पड़ जाती है, और नाज़रीन अगर सब चीज़ें लिखने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ चीज़ें बोलकर बताता हूँ, और जो चीज़ें बोलकर बताता हूँ वो नाज़रीन वजीफे का हिस्सा होती हैं, बहुत अहम होती हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन अल्लाह पाक के हुक्म से आपको इतनी दौलत मिलेगी, आप नाज़रीन खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। अल्लाह पाक के नाज़रीन खजानों में कमी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस आपने इस अमल को यकीन के साथ कर लेना है, फिर करिश्मात और कमालात देखना कैसे जो है ना आपके ऊपर करम नवाजी होती है। अब नाज़रीन इस अमल का तरीकाकार जान लीजिए और कुछ एहतियात हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन वक्त, आपने इस वजीफे को किसी भी जुमे के बाद कर लेना है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ जुमे के दिन ही आपने इस वजीफे को करना है, क्योंकि नाज़रीन जुमे वाला दिन बरकतों वाला दिन है। जुमे के दिन नाज़रीन किसी भी वक्त, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को किसी और दिन देख रहे हैं, इस वजीफे को अच्छी तरह समझ लीजिए, अगले जुमे को कर लेना या उससे अगले जुमे को कर लेना, जब भी आपको वक्त मिलता है। तो नाज़रीन अब आपने ये जाना आपने किस वक्त करना है। एहतियात में नाज़रीन ये है, आपने इस अमल को पूरी तवज्जो के साथ करना है, यकीन के साथ करना है और खामोशी के साथ करना है, और नाज़रीन किसी को बताना नहीं है। देखिए नाज़रीन, जब कोई भी काम आप शोर में करते हो, आपके जहन में तरह तरह की आवाज़ें लगती हैं। जब नाज़रीन तरह तरह की आवाज़ें लगती हैं तो आपके ख्यालात भटकते हैं। फिर नाज़रीन कोई अहम काम होता है, उससे तवज्जो हट जाती है। नाज़रीन ये वजीफा भी बहुत ही अहम है, जब तवज्जो हटती है तो यकीन कम पड़ जाता है। जब नाज़रीन यकीन कम होगा तो अमल असर नहीं करेगा। तो इसलिए आपने इसको खामोशी से करना है, पूरी तवज्जो और यकीन के साथ करना है, अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो इस अमल से। उसके बाद इस अमल को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर मर्दों के साथ बहुत सी मुश्किलात होती हैं दौलत को लेकर, बेचारे कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता। इस अमल को कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी आएंगी। इसी तरह अगर औरतें हैं, उनको दौलत चाहिए, वो अपने घर में दौलत चाहती हैं, वो भी इसको लाजमी करें ताकि उनके घर में दौलत आ सके, जिससे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। उसके बाद नाज़रीन औरतें इसको ख़ास सयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और नाज़रीन इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, ये लाजमी नहीं कि आपने मुसल्ले के ऊपर ही बैठकर करना है। नाज़रीन आप बेड, कुर्सी, चारपाई कहीं भी बैठकर इस अमल को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और नाज़रीन अगर पहले आप कोई तस्बीह करते हो, कोई वजीफा करते हो, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन आपने वहम में नहीं डल जाना कि कोई अमल और वजीफे के बाद पता नहीं वजीफा असर करेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने भी वज़ाइफ करते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसके बाद नाज़रीन अब तरीक़ाकार जान लीजिए, आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आप आंखें बंद कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिर्फ नाज़रीन आपने एक ही बार पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद नाज़रीन आप पढ़ेंगे दुरूद पाक। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ये दुरूद पाक भी आपने एक ही बार पढ़ना है, और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नाज़रीन आयत पढ़ने का तरीका जान लीजिए, आपने आयत कैसे पढ़नी है। नाज़रीन आपने इसको 100 बार पढ़ना है, और नाज़रीन आपने इसको आंखें खोल कर पढ़ना है, क्योंकि नाज़रीन आप इस अमल के दौरान भूल भी सकते हो। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको आयत नजर आ रही है, नाज़रीन ये सब अल्फाज आपने 100 बार पढ़ने हैं, सब अल्फाज। नाज़रीन आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं, पूरे अल्फाज अदा करने हैं। नाज़रीन ये बहुत ही अहम वजीफा है, 100 बार आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह जब आप इसको पढ़ोगे, आप देखोगे कैसे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, कैसे आपको दौलत मिलती है। इंशाल्लाह जितनी भी दौलत मांगोगे वो मिलेगी। नाज़रीन एक बात मैं फिर आपको बता दूं, आपने ध्यान से इन अल्फाज को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। जो अल्फाज ऊपर लिखे हुए हैं स्क्रीन के, आपने अच्छी तरह इनको पढ़ना है। इंशाल्लाह आप देखोगे कैसे जो है ना अल्लाह की आपके ऊपर करम नवाजी होगी, बेपनाह दौलत मिलेगी। इंशाल्लाह आपके तमाम दुखड़े नाज़रीन धुल जाएंगे। जो आपके साथ मसाइल हैं, आप जो है ना परेशान थे, कर्ज उतारना है, शादी करनी है, इलाज करवाना है, पैसे नहीं है, इंशाल्लाह
इस अमल की बरकत से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी अल्लाह पाक के हुक्म से। बस आपने इस अमल को अच्छी तरह करना है। उसके बाद नाज़रीन आप 10 बार कहेंगे अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये इस अमल का हिस्सा है। वैसे तो इंसान को नाज़रीन हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना चाहिए, लेकिन इस अमल का ये हिस्सा है। 10 बार आप लाजमी कहेंगे अल्लाहू अकबर। उसके बाद नाज़रीन आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ फिर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ये दुरूद पाक आपने आखिर में एक ही बार पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद नाज़रीन आपने दुआ भी मांगनी है अल्लाह पाक से कि ए अल्लाह मुझे अपने गैबी खजानों से दौलत अता कर जिससे मेरी ज़िंदगी में आसानी आ जाए। ए अल्लाह इतनी दौलत अता कर कि तेरे बंदों की मदद कर सकूं। ए अल्लाह तेरी राह में खर्च कर सकूं। ए अल्लाह मैं अपनी मुश्किलात भी दूर कर सकूं। इस तरह नाज़रीन आपने अल्लाह पाक से अच्छी तरह दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहमत करेंगे।